दोस्तों बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है। इसके बारे में आप लोगों को पहले जानकारी दिए थे और एक वीडियो 17 जुलाई को अपलोड किए थे। बिहार पुलिस में आने वाली 10 भरी भर्ती। अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के बाद कौन सी वैकेंसी दी जाएगी और बिहार पुलिस में 2020 में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित पूरी जानकारी बताएंगे। सिलेबस क्या है, हाइट कितना चाहिए, इसमें 12वीं कब तक पास होना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। 20 जुलाई का आज का विज्ञापन हो रहा है, आप आवेदन कल से कर सकते हैं। विज्ञापन डाउनलोड हो गया है। चलिए विज्ञापन के सभी शर्तों को पूरा देख लेते हैं। यह जो वैकेंसी है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2020 तक, तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट समय में वेबसाइट अच्छे तरीके से काम नहीं करता है और आपको फॉर्म भरने में समस्या आ सकती है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 484, इसके बारे में आप लोगों को 17 जुलाई को बताए थे कि फॉरेस्ट गार्ड की 484 पदों पर वैकेंसी आ रही है और 25 जुलाई से पहले विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। तो 20 जुलाई को विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। कल से आप 21 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो मेन पॉइंट है जो आपके लिए ज़रूरी है, उन सभी पॉइंट को आप लोगों को बताएंगे। 484 टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। इसमें से 35% महिला के लिए आरक्षित सीट है। जनरल का यहाँ पर है 186 वैकेंसी। सभी कैटेगरी का आप देख लीजिए। टोटल मिलाकर यहाँ पर 484 वैकेंसी है। अब चलिए यहाँ पर कट ऑफ तिथि दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डॉट रहता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि जो 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से। न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। शैक्षणिक योग्यता इसमें जो है 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा डॉट यह रहता है कि 2020 में जो पास के क्या फॉर्म को भर पाएंगे, तो नहीं भर पाएंगे। 1 जनवरी 2020 तक 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष, इसका यहाँ पर यह है कि अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर उम्र में छूट मिलेगा। आगे दिया हुआ है 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा और कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर कट ऑफ कम नहीं, सिर्फ उम्र में छूट मिलेगा। तो 1 जनवरी 2020 से काउंट किया जाएगा। तो 3 यहाँ पर कंडीशन हो गया। आरक्षण तो महिला का इसमें 35% आरक्षण है। सीट के बारे में पहले ही देख लिए कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। जिस अनुसार आरक्षण का लाभ मिलता है उस अनुसार इसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, तो देख लीजिए। सबसे पहले है यहाँ पर भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, तो अगर आप दूसरे स्टेट का हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा दिया हुआ अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, तो 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास है 1 जनवरी 2020 तक, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दे दिया गया समकक्ष उत्तीर्ण, यानी अगर आप बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी दूसरे बोर्ड से भी पास है फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर एज जो काउंट किया जाएगा इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा डॉट रहता है अभ्यर्थियों की उम्र मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो 10th का जो मूल प्रमाण पत्र रहता है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ उस अनुसार काउंट किया जाता है। आधार कार्ड से नहीं काउंट किया जाएगा, वोटर ID कार्ड से काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट से। इसको समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष। सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन 18 वर्ष होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष अगर आपका पूरा हो गया है, अगर आप 1 जनवरी 2020 तक 12वीं कंप्लीट कर लिए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो न्यूनतम हो गया सभी कैटेगरी के लिए 18 वर्ष। जनरल कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 23 वर्ष हो गया। इसके बाद है यहाँ पर EWS का, तो EWS में उम्र में कोई छूट नहीं मिलता है, तो 23 वर्ष ही यहाँ पर है दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के अनुसार ही काउंट किया जाएगा। BC कैटेगरी एवं EBC कैटेगरी के लिए अधिकतम जो है 25 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया EBC कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग हो गया BC कैटेगरी। बिहार में OBC का ही 2 पार्ट है, BC और EBC। तो आप पहले पता कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और सावधानी से भरिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको समस्या आ सकती है। तो पता कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। 25 वर्ष हो गया BC EBC के लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है SC ST कैटेगरी के लिए, तो SC ST कैटेगरी के लिए जो है पुरुष या महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र 28 वर्ष दिया हुआ है। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी पोस्ट पे सरकारी सेवक यानी किसी भी पोस्ट पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर उम्र में आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा और कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2020 से शुरू में ही बता दिए हैं। अब आगे यहाँ पर शारीरिक मापदंड दिया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस एग्जाम में दौड़ नहीं है,
इसमें फिजिकल आसान है, इसमें आपको पैदल चलना है। पैदल चलने की क्षमता का टेस्ट किया जाता है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। यह पुरुष के लिए है और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर आगे दिया हुआ है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हाइट देख लेते हैं। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार, तो लिखित परीक्षा में आप अच्छा मार्क्स लाइए और सिलेक्शन लीजिए। हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, SC ST कैटेगरी के लिए है 160 सेंटीमीटर और अन्य यानी BC EBC और जनरल कैटेगरी के लिए हो गया 165 सेंटीमीटर। इसके बाद है न्यूनतम सीना बिना फुलाई SC कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अन्य के लिए है 81 सेंटीमीटर। इसके बाद है पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए, यानी आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर का दूरी यहाँ पर चलना है। और दौड़ इस एग्जाम में नहीं है, कोई भी ऊंची कूद भी नहीं होगा, गोला फेंक भी नहीं होगा, सिर्फ आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। तो इसलिए इसका फिजिकल बहुत आसान है, सिर्फ आप रिटन एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। अब यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए दिया हुआ है, तो महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर है, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर है। और पैदल चलने की जो क्षमता है 4 घंटे में 14 किलोमीटर, पुरुष के लिए है 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। दौड़ नहीं है इस एग्जाम में। अब चलिए आगे देख लेते हैं नियुक्ति का चरण। तो नियुक्ति का चरण यहाँ पर 2 चरण में होगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा और दूसरा जो होता है यहाँ पर पैदल चलने की क्षमता। फिर मेरिट लिस्ट जो बनता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल से यह अलग है। बाकी जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसके बारे में आगे दिया हुआ है। टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है GK हिंदी हो गया, इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो GK हो गया, इसके बाद हो गया मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और हिंदी हो गया। हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देख लीजिए सेक्शन बाय। फर्स्ट सेक्शन में है करेंट अफेयर से भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 का आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को करवाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2019 का क्वेश्चन देख लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से और उस अनुसार आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल सिलेबस अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाता है और सिलेबस पूरा स्पष्ट दे दिया गया किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, किस टॉपिक से। तो इसलिए इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा और आसान है। आप 80 क्वेश्चन एग्जाम में सही कर लीजिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा जाता और आसान भी नहीं पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करके 80+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। भाग 1 में 30 प्रश्न हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर से 6 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गया GK का यहाँ पर। इसके बाद है भाग 2 में 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से पूछा जाता है। तो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 15 क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। भाग 3 में है साइंस, तो इसमें है 25 प्रश्न, तो 5 क्वेश्चन जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित साइंस में। इसके बाद है हिंदी, तो हिंदी में जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा 20 और इसके बाद हो गया यहाँ पर GK का 30 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन एग्जाम इसमें नहीं लिया जाएगा। अब यह है यहाँ पर न्यूनतम कटअप, तो कटअप जो होना चाहिए 40% आपका कम से कम मार्क्स आना ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए, BC कैटेगरी के लिए 36.5 और इसके बाद है पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST कैटेगरी के लिए है यहाँ पर 32%। यह हो गया न्यूनतम, लेकिन कट ऑफ जो है इसका 80% पर सिलेक्शन होता है जनरल कैटेगरी में। और इससे 2-3% कम, यानी 2-3 क्वेश्चन कम पर BC हो गया, इससे 2-3 क्वेश्चन कम पर EBC। और SC ST से अगर आप आते हैं तो 72-73 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। महिला के लिए अगर आप 50-55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 35% सीट रिजर्व है। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है लिखित परीक्षा होने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में इसमें है कि दौड़ होगा 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। इसके बाद जो है लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार फिजिकल के लिए जो बुलाया जाता है 1:2 के रेशियो में। तो इसमें 484 टोटल वैकेंसी है, तो 484 का दुगुना यानी 1000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर फिजिकल के लिए कम ही बुलाया जाता है, तो लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यही टारगेट रखना है कि हमें एग्जाम में 80 क्वेश्चन सही करना है। 2019 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम तैयारी करके 80 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और रिजल्ट इसमें ले सकते हैं। बाकी जॉब यह बहुत अच्छा है, इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर जॉब में किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, आरामदायक यह जॉब है। इसके बाद है यहाँ पर द्वितीय चरण, तो फिजिकल टेस्ट से संबंधित दिया हुआ है। इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं जुटेगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार।
मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा लिखित परीक्षा के अनुसार। फिजिकल में यहाँ पर 4 घंटे में 14 किलोमीटर पास होना जरूरी है महिला के लिए, और पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो यह पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो शुरू से एक बार देख लीजिएगा। हाइट के बारे में बता दिए, एज कब से काउंट किया जाएगा, 12वीं कब से पास होना चाहिए। अब यहाँ से जो है फॉर्म भरने से संबंधित प्रोसेस दिया हुआ है। आवेदन का जो शुल्क है 450 रुपये है, और SC/ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 112 रुपये, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 450 रुपये का ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। फॉर्म कैसे भरना है इससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों को बना के देंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको समस्या आ सकती है। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे,